फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए आरपीएससी ने दीपावली के ऊपर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बड़ा तोहफा आरपीएससी ने, जो बच्चों के मन में संशय चल रहा था कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, हम रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, 2 साल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। अब जो माहौल मिला है वो आपको केवल और केवल फोक्स फर्स्ट ग्रेड के लिए दिया है आरपीएससी ने। बहुत बड़ी भर्ती है, 2202 पद आए आपके लिए। इस भर्ती में कितने पद आए आपके लिए? 2202 पद। 2202 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, और 2202 पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें जो पद दिए गए हैं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, 24 विषयों के लिए यह विज्ञप्ति जारी की है। कितने विषयों के लिए? 24 सब्जेक्ट के लिए 24 विषयों पर यह भर्ती होगी। इसमें से हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें 350 पद आए। बहुत ही अच्छी बात है हिंदी के लिए, 350 पद हिंदी सब्जेक्ट में आए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़े पद हैं, बहुत ज्यादा पद हैं, 350 पद, वो ही फर्स्ट ग्रेड के लिए। इंग्लिश में 325 पद, इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा पद हैं, 325 पद। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में 325 पद होना अपने आप में एक मायने रखता है, 325 पद। इसके अलावा संस्कृत में 64 पद हैं, 64 पद हैं संस्कृत में 64 पद। राजस्थानी में 7 पद हैं, राजस्थानी सब्जेक्ट में 7 पद आए हैं। पंजाबी में 11, पंजाबी विषय में 11, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में 225 पद। पॉलिटिकल साइंस में बहुत अधिक पद, 225 पद। पॉलिटिकल में भी गजब के पद दिए हैं आरपीएससी ने, 225 पद। हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस 225 पद। ज्योग्राफी 210 पद, ज्योग्राफी में भी बहुत अधिक पद हैं, 210 पद ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स 35 पद, इकोनॉमिक्स में 35 पद हैं। सोशियोलॉजी में 16 पद हैं, होम साइंस में 16 पद हैं, केमिस्ट्री में 36 पद हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा पद हैं, 36 पद। रसायन विज्ञान में फर्स्ट ग्रेड के लिए 36 पद अपने आप में मायने रखता है। रसायन विज्ञान के कितने पद हैं? 36। फिजिक्स, बहुत बड़ा धमाका है फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पद, 147 पद। फिजिक्स सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए 147 पद, अपने आप में बहुत अधिक पद हैं। इसलिए भौतिक विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं वो जी जान से लग जाएं। भौतिक विज्ञान में 147 पद आना वो ही फर्स्ट ग्रेड के लिए, प्राध्यापक के लिए, व्याख्याता के लिए। मैथ्स 153, 153, मैथ सब्जेक्ट के लिए भी 153 पद। अच्छे पद हैं मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। मैथ के 153 पद हैं, अपने आप में मायने रखते हैं 153 पद। तो मैथ की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जी जान से कड़ी मेहनत के साथ लग जाएं। मैथ्स के 153 पद हैं, अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखते हैं। बायोलॉजी 67 पद हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट में कितने पद हैं? 67। कॉमर्स में 340, कॉमर्स सब्जेक्ट में 340 पद हैं। ये भी बहुत बड़ा धमाका है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, 340। ड्राइंग 35 पद, ड्राइंग में भी बहुत अच्छे पद आए हैं। म्यूजिक 6 पद। फिजिकल एजुकेशन 37 पद, फिजिकल एजुकेशन के लिए 37 पद। अब ये नीचे जो पद आए वो कोर्स के लिए हैं, वो शारीरिक शिक्षक के जो पद आए हैं वो हैं, शारीरिक शिक्षक के पद आए हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में 2202 पदों की विज्ञप्ति जारी हुई है। फर्स्ट ग्रेड में कितने पदों की विज्ञप्ति जारी हुई है? 2202 पदों की। और हमने पढ़ लिया अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने पद आए हैं। इसके अलावा ये जो विज्ञप्ति है, इसके आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, कब शुरू हो जाएंगे और कब तक भरने हैं? इसके आवेदन है वो शुरू होंगे 5/11/2024 से शुरू होंगे
और 4/12/2024 तक आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। अब आयु की जो गणना है, व्याख्याता पद के लिए एज कितनी चाहिए? 21 वर्ष अधिकतम और 40 वर्ष से कम। 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम के विद्यार्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब राज्य सरकार ने छूट भी दी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 5 साल की छूट दी गई है। वो विद्यार्थी 45 वर्ष तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन विद्यार्थियों की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। वो 50 वर्ष तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता जो महिलाएं हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। यह है आपकी आयु सीमा। कौन से विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? वे विद्यार्थी जिसने मास्टर डिग्री के साथ बीएड कर रखी हो, जो बीएड या फिर अंतिम एमए, एमएससी में अध्ययनरत है, वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पर उसमें एक शर्त है कि जब आपकी प्रतियोगी परीक्षा होगी उस दिन से पहले उसका परिणाम आना अनिवार्य है। अब आप बीएड सेकेंड ईयर में हो, आपने पहले मास्टर डिग्री हासिल कर ली है, तो बीएड सेकेंड ईयर का जो परिणाम है वो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी, जो परीक्षा होगी, उससे पहले उसका रिजल्ट आना चाहिए। इसी प्रकार आपने बीएड पहले कर रखी है और अब आपकी मास्टर डिग्री चल रही है, तो मास्टर डिग्री सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो प्रतियोगी परीक्षा से पहले आना चाहिए। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया आयु सीमा। आयु सीमा के बाद में है अन्य जो विवरण है, इसमें चयन की प्रक्रिया और वो दे रखा है सारा। अब देखो आवेदन कब से कब, आवेदन 5/11/2024 से 4/12/2024 रात्रि 12 बजे तक विद्यार्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं? 5/11/2024 से पोर्टल खुल जाएगा और यह पोर्टल 4/12/2024 तक खुला रहेगा। जो विद्यार्थी अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए 5/12/2024 से 4/12/2024 रात्रि 12 बजे तक पोर्टल अपना ओपन रहेगा, उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको साइट भी दी गई है, पोर्टल भी दिया गया है अलग अलग, तो उस पर जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब की बार एक थोड़ा सा परिवर्तन है, उसमें क्या है कि आपके सामने जो ओएमआर सीट दी जाएगी, उस ओएमआर सीट में 5 बबल होंगे। कितने बबल दिए जाएंगे? 5 दिए जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब ये 4 हैं, वो तो आपके सामने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से जो आपको सही लगेगा वो ऑप्शन करना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर सही लग रहा है तो 3 नंबर बबल करना है खड़ा। इसके अलावा 2 नंबर लग रहा है तो 2 नंबर। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप प्रश्न छोड़ना चाहते हैं, अगर आप प्रश्न छोड़ना चाहते हैं तो प्रश्न छोड़ रहे हो तो उसमें आपको 5 नंबर जो बबल है वह आपको ब्लू पेन से पूरा भरना होगा बबल को। अगर उस बबल को आप नहीं भरते हो तो आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपके सामने अब की बार 5 बबल आएंगे। ओएमआर सीट में कितने बबल आएंगे? 5 आएंगे। 5 में से 4 तो आपके ऑप्शन पेपर में दिए हुए मिलेंगे। पांचवा है, जो पांचवा है वह आपको करना अनिवार्य कब है? जब आप किसी पर्सन को छोड़ रहे हो तब उसमें आपको 5वां बबल भरना है। अगर नहीं भरोगे तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें विद्यार्थी। इसके अलावा आपको जो परीक्षा में आवेदन करते हो, आवेदन करने के जो पैसे हैं 600 रुपए
किन विद्यार्थियों के लिए, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी उसके लिए 600 रुपए रखे गए हैं, 400 रुपए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपए। इसके अलावा आपका जो पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होंगे। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कितने पेपर होंगे? 2। जो पीछे पेपर होते थे उसी प्रकार वही पैटर्न है, 2 पेपर होंगे। दोनों पेपरों में थोड़ा सा आपकी बार चेंज किया है। थोड़ा सा क्या चेंज किया है? फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहने वाला है। इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स के लिए सेकेंडरी लेवल का होगा। अभी स्टैटिक्स के लिए कौन सा लेवल रहेगा? स्टैटिक्स के लिए सेकेंडरी लेवल, और मैथमेटिक्स के लिए भी सेकेंडरी लेवल रहेगा। लैंग्वेज एबिलिटी आपकी टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के हिस्ट्री से संबंधित पूछे जाएंगे, भारतीय हिस्ट्री से संबंधित भी, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी, ये एजुकेशन साइकोलॉजी पहले सेकंड पेपर में था, अब की बार सेकंड पेपर से उठा करके कौन से पेपर में कर दिया गया है? फर्स्ट पेपर में कर दिया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन मैनेजमेंट तो पहले ही फर्स्ट पेपर में था। एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस रहने वाला है। परंतु इसमें अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसमें क्या निर्धारित नहीं किए गए हैं? अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके लिए अलग से पूरा सिलेबस साइट के ऊपर बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। सेकंड पेपर में नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इसके अलावा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंडरी लेवल के पूछे जाएंगे विषय से संबंधित जानकारी, ग्रेजुएशन लेवल की पूछी जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा? पेडागोजी से संबंधित, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी आईसीटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यही है। यहां से आईसीटी पहले ही सेकंड पेपर में था, अब भी सेकंड पेपर में है। पेडागोजी पहले ही सेकंड पेपर में था, अब भी सेकंड पेपर में है। इनमें से 3 यूनिट उठा करके फर्स्ट पेपर में, और लास्ट की 2 यूनिट है वो कौन से पेपर में? सेकंड पेपर में ही रहेंगे। तो ये था फर्स्ट और सेकंड पेपर का सिलेबस। अब फर्स्ट और सेकंड पेपर का जो सिलेबस है कितने अंक का होगा? अब देखो, फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 75, यानी 150 अंक का होगा। फर्स्ट पेपर 150 अंक का होगा। सेकंड पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और यह कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। फर्स्ट पेपर 150 अंक, सेकंड पेपर 300 अंक का होगा। अब इनमें 40% ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। विद्यार्थी तभी व्याख्याता बन पाएगा, तब वह अपनी ज्वाइनिंग ले पाएगा जब उनके 40% अंक फर्स्ट पेपर में होंगे और 40% अंक ही सेकंड पेपर में होंगे। पिछली वैकेंसी में बहुत सारे विद्यार्थियों के अंक हमने देखे थे, उनमें क्या मिला कि फर्स्ट पेपर में विद्यार्थी है वो 40% की जो योग्यता है वह पूर्ण नहीं कर पाया था, परंतु सेकंड पेपर में उनकी पकड़ है वो बहुत अच्छी है। जो विद्यार्थी कॉलेज में अध्ययन करवा रहे हैं, स्कूलों में अध्ययन करवा रहे हैं, उनका सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड हो जाती है। तो सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होती है परंतु उनकी फर्स्ट पेपर के ऊपर कमांड नहीं होती है।
तो फर्स्ट पेपर पर कमांड नहीं होने के कारण वो वंचित रह गए थे व्याख्याता बनने से। इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए विशेष हिदायत है कि वो फर्स्ट पेपर पर भी अपना ज्यादा फोकस करें, साथ में सेकंड पेपर पर भी फोकस करें, परंतु 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। ये बात भी अति महत्वपूर्ण है। 40% वाले 40% पेपर दोनों पेपरों में लेके आना है, फर्स्ट पेपर में अलग से, सेकंड पेपर में अलग से। फर्स्ट पेपर में आपको लगभग 30 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। फर्स्ट पेपर में कितने परसेंट करने अनिवार्य हैं? 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन, और सेकंड पेपर में लगभग 60% करने अनिवार्य हैं। हमारा एक बैच था पिछली बार मैथ का, मैथ सेकंड ग्रेड का बैच था, उसमें विद्यार्थियों के अंक बहुत अच्छे थे, परंतु 5-7 विद्यार्थी ऐसे थे वो 60 सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन का जो आंकड़ा था उसको वो नहीं छू पाए थे। कोई 58 पर रह गया, कोई 57 पर रह गया था। हमारे पास कुल 27 विद्यार्थी थे। 27 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। पूरे राजस्थान का अगर प्रतिशत देखें तो फोक्स कोचिंग सेंटर का जो प्रतिशत था बहुत ही अव्वल था, बहुत ही उच्च था। 27 में से 9 विद्यार्थियों का चयन होना, वो भी सेकंड ग्रेड मैथ में, अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। ये तो हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है। ये जो सिलेबस है वो शारीरिक शिक्षा के लिए दे रखा है। तो ये था आपका फर्स्ट ग्रेड से संबंधित पूरी जानकारी जो आज ही विज्ञप्ति आई है, 2202 पदों के लिए आई है। सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। आज से ही जी जान से अपनी मेहनत शुरू कर दें। हमारी शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।